हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आखान बोर्ड का कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट ईयर क्लास का एक और प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल की 3 स्टेजेस होती हैं और इसकी टोटल ड्यूरेशन 1 घंटा होती है और टोटल नंबर इसके 15 होते हैं, जिसमें से 12 नंबर जो है आपके प्रैक्टिकल के होते हैं और 3 नंबर की पोर्टफोलियो के नंबर होते हैं। जो आपका कॉपी होती है प्रैक्टिकल की, उसके 3 नंबर होते हैं। तो स्टेज 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टेज 1 जो है 7 मार्क्स ही है। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग द पाइथन आईडीई एंड परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। सबसे पहला टास्क 1 है, डिक्लेयर वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बूलियन। तो सबसे पहले हम डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना बताएंगे कि कैसे करते हैं। तो टास्क 1 ये है। तो इसके लिए मैं पाइथन आईडीई जो है इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं फाइल न्यू करता हूँ और इसको भी मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ ताकि ये मेरा जो स्टेटमेंट है टास्क 1 का ये यहाँ पे कॉपी हो जाए। अब यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और एंटर करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके एक दफ़ा और कमेंट यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। अब ये टास्क 1 है, इसको अकॉर्डिंगली मैंने परफॉर्म करना है। तो वेरी सिंपल, 3 वेरिएबल आपने इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन टाइप के बताने हैं। तो पहला जो वेरिएबल है उसका नाम मैं रख देता हूँ num अंडरस्कोर int। वो इंटीजर टाइप का है तो उसमें वैल्यू मैं ले देता हूँ 10 फ़र्ज़ करें। उसके बाद दूसरा वेरिएबल जो है num अंडरस्कोर फ्लोट कर देता हूँ क्योंकि वो फ्लोट टाइप का है, ठीक है। तो उसमें फ्लोट वैल्यू आएगी 5.5 या समथिंग लाइक दैट। और तीसरा जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज नेम मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर या कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये स्ट्रिंग टाइप का बन गया। और आखिरी जो है वो बूलियन है। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज़ अंडरस्कोर एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रू करवा देता हूँ उसको, ठीक है जी। इज़ एक्टिव ट्रू या फॉल्स यहाँ पे आएगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसको मैंने ट्रू कर दिया। तो ये पहला टास्क जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टास्क जो है हम देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट टास्क जो है वो हमारे पास है, डिस्प्ले ईच वेरिएबल अलॉन्ग विद इट्स डेटा टाइप यूजिंग द टाइप फंक्शन एंड प्रिंट स्टेटमेंट। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ टास्क को ताकि आईडीई में मैं पेस्ट करूँ कमेंट में और अकॉर्डिंगली मैं इसमें वर्किंग करूँ। यहाँ पे मैं कमेंट के लिए 3 डबल कोट्स लगाता हूँ और यहाँ पे 3 लगाता हूँ और दरमियान में इसको मैं पेस्ट करते इन दोनों के दरमियान में मैं इसको कंट्रोल भी करता हूँ। क्योंकि ये स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। उसके बाद जी यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, इसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे काम करना है। और यहाँ पे टास्क 2 है। टास्क 2 में डिस्प्ले each variable along with its data type using the type function and print statement। तो बहुत सिंपल है, प्रिंट स्टेटमेंट हम बताएंगे। प्रिंट्स मैं करता हूँ यहाँ पे और वेरिएबल का नाम मैंने रखा था माई इंटीजर। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसका टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। और टाइप में पैरामीटर दे दिया ना मैंने वेरिएबल का और यहाँ पे इसको मैंने ऐसे कर दी, ठीक है। ये बताएगा कि माई इंट में जो वैल्यू होगी 10 और इसकी टाइप ये बताएगा ये, ठीक है। अकॉर्डिंगली मतलब इसी तरह से आपने इसको कॉपी कर लें। इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया, एंटर किया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, एक और दफ़ा पेस्ट किया। 4 वेरिएबल है तो 4 दफ़ा हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा वेरिएबल जो था वो है नम फ्लोट। कंट्रोल सी कॉपी किया और यहाँ पे रखा जी नम फ्लोट और यहाँ पे भी नम इंटीजर की जगह पे ये कॉपी कर दिया। और उसके बाद है ये वाला, ये स्ट्रिंग है
ठीक हो गया। यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे भी पेस्ट किया, और इसके बाद आखिरी ये वेरिएबल है, सॉरी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी, और यहाँ पे भी मैं कंट्रोल वी कर। इस तरह से देखें फटाफट ये जो चारों वेरिएबल है इसकी टाइप जो है वो वैल्यू के साथ जो है डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये भी काम ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टास्क हम देखते हैं, टास्क नंबर 3। तो ये भी बड़ा सिंपल है। टास्क नंबर 3 में इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं करता हूँ जी 3 दफ़ा मैं डबल कोट्स लगाए यहाँ पे। उसके बाद इसके दरमियान में मैंने कंट्रोल वी किया और इसको मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसको हमने हल कर आस्क द यूज़र टू एंटर 2 नंबर एंड परफॉर्म एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये 2 नंबर आपने एंटर करवाने हैं यूज़र से, तो किसी भी तरह से करवा सकते हैं। इनपुट स्टेटमेंट लगाते हैं सिंपल सी, तो हम यहाँ पे इनपुट का फंक्शन लगाते हैं, और 2 नंबर एंटर करवाने तो पहला नंबर हम प्रॉम्प्ट में देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, और यहाँ पे जनाब क्लोज हो गया। अब आपको पता है कि इनपुट स्टेटमेंट जो स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो करती है, तो इसको अपने इंटीजर में कन्वर्ट करना है। int लिखेंगे और पैरेंथेसिस लगाएंगे, उस पैरेंथेसिस को यहाँ पे क्लोज करेंगे। इस सब की वैल्यू को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, जिसका नाम फ़र्ज़ करें हम num1 रख लेते हैं। ये वैल्यू स्टोर होगी इसमें। इसको डबल क्लिक किया 3 दफ़ा और कंट्रोल सी, इसको मैं पेस्ट करने लगा अगली लाइन में, ताकि इस कोड को रीयूज़ कर सकूं। num1 की जगह पे अब num2 आ जाएगा, क्योंकि 2 नंबर्स आपने करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा सेकंड। ठीक है, ओके, ये हो गया काम। उसके बाद एडिशन करवाना है इसका। तो एडिशन के लिए मैं एडिशन का एक वेरिएबल लेता हूँ इक्वल टू num1 प्लस num2। एडिशन हो गया जी। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन का वेरिएबल ले लिया, या मल्टी जो भी आप रखना चाहें, इक्वल टू num1, और मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार का सिंबल है। ठीक है, num2 आ गया। अच्छा जी, और आखिर में हमने क्या करना है, डिस्प्ले द रिज़ल्ट। तो प्रिंट के ज़रिए से हम डिस्प्ले करवाते हैं रिज़ल्ट। तो प्रिंट में यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे फर्स्ट करें मैं लिखता हूँ एडिशन ऑफ बोथ नंबर इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे एडिशन यहाँ पे हुआ था, ये इस वेरिएबल में स्टोर, कंट्रोल सी से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, और ब्रैकेट को बंद कर दें। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ये हो गई। अब इसी को आप कॉपी कर लें बेशक पूरी स्टेटमेंट को, और एंटर करें एक दफ़ा, यहाँ पेस्ट करें। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ नंबर इज़। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का वेरिएबल जो है कंट्रोल सी करेंगे, और यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे। तो ये काम भी हम परफॉर्म कर चुके हैं, ये सारे टास्क। पहले मैंने 2 वेरिएबल जो है गेट करवाए यूज़र से, और उनको num1 num2 में स्टोर करवा दिया। उसके बाद उसकी एडिशन करवाई, मल्टीप्लिकेशन करवाई, और प्रिंट के ज़रिए से उन दोनों वेरिएबल्स की आउटपुट जो है वो मैंने यूज़र को दिखा दी। राइट, ये इसका टास्क था। टास्क नंबर 4 पे आते हैं। टास्क नंबर 4 कहते हैं जी, इसको भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे ताकि इजी हो जाए काम। कंट्रोल से इसी कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे कमेंट करूँगा, और इन बिटवीन कमेंट जो है पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ये नंबर वाला जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जिस तरह कहा गया उस तरह ही प्रोग्राम हमने इसको कर देना। पहले लिखा है उसने कि यूज़ एन इफ़ एल स्टेटमेंट टू चेक। इसमें इफ़ एलिफ और एल स्टेटमेंट लगेगी
if both number are positive, print both number are positive. If one is positive and one is negative, print mixed values. और अदरवाइज कह रहा है जी प्रिंट बोथ नंबर आर नेगेटिव। तो वेरी सिंपल एक इफ़ कंडीशन हम लगाएंगे, बहुत सिंपल सी ये काम हो जाएगा उसमें। तो टास्क स्टेटमेंट कुछ इस तरह की बनेगी। हाँ जी ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे, पहले हमने चेक करना है कि बोथ नंबर आर पॉजिटिव। तो इफ़ num1 इज ग्रेटर देन 0, तो बोथ करना है तो एंड का पैटर्न लगेगा num2 इज ग्रेटर देन 0, फिर यहाँ पे कॉलन लग गया, ठीक है। और प्रिंट हमने करवा दिया यहाँ पे ये वाली वैल्यू बोथ, ये कॉपी कर लेते हैं, स्टेटमेंट जिस तरह है उस तरह मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, डबल कोट्स को क्लोज कर रहा हूँ, ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। अब लगाया एलिफ, एलिफ लगा दिया। एलिफ में मैं क्या किया कि मैंने यहाँ पे लिख दिया num1 इज ग्रेटर देन 0 एंड num2 इज लेस देन 0। अगर num1 ग्रेटर देन 0 है और num2 जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन हो, दूसरी सिचुएशन और num1 लेस देन 0 है एंड num2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ये मैंने और के ज़रिए से इसको कर लिया। ये दोबारा से मैं इसको पढ़ के आपको बताता हूँ। वो कहता है कि दोनों में से एक हो, इफ़ वन इज़ पॉजिटिव एंड वन इज़ नेगेटिव, प्रिंट मिक्स वैल्यूज़, ठीक है। तो आपने ये बेसिकली प्रिंट करवाना था। तो उसके लिए मैंने ये लॉजिक बनाई कि पहली वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, दूसरी वैल्यू जो है लेस देन 0 है, या ये हो सकता है कि पहली वैल्यू लेस देन 0 और दूसरी ग्रेटर देन 0, और बीच में और दे दिया ताकि ये और से चले, ठीक है। तो एलिफ में आ गए और उसके बाद एलिफ के बाद हमने क्या किया, हाँ यहाँ पे एलिफ के बाद जो है यहाँ पे भी कॉलन आएगा, वरना ये एरर आएगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो उसके बाद इसको हमने मज़ीद क्या किया, मज़ीद हमने इसकी प्रिंट लिखना क्या है, मिक्स वैल्यूज़, ठीक है, ओके। यहाँ पे डबल कोट्स में लिख दिया मिक्स्ड वैल्यूज़ और क्लोज कर दिया। और कह रहा है अदरवाइज प्रिंट बोथ नंबर आर नेगेटिव। तो इसको तो मैं कॉपी कर लेता हूँ स्टेटमेंट। तो ये सिंपल एल्स का पोर्शन हो जाएगा। तो एल्स का पोर्शन एलिफ के नीचे आएगा, ठीक है, एल्स। और उसके बाद यहाँ पे भी कॉलन आएगा और यहाँ पे प्रिंट लिख दूँगा मैं डबल कोट्स में ये, ठीक है, ये चीज़ आ गई, ठीक। तो ये जनाब इसका यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया टास्क नंबर 4। अब टास्क नंबर 5 जो है अमूमन ये होता है कि कैंडिडेट आई से सेव करें और इसको प्रोग्राम को रन करें, और कैंडिडेट आईडी और सेंटर आईडी वगैरह वगैरह इस तरह का सिंपल सा प्रोग्राम होता है, करना होता है टास्क। तो ये टास्क नंबर 5 और 6 हम देख लेते हैं। ये 5 के लिए फ़र्ज़ करें यहाँ पे सबसे ऊपर आ गए और यहाँ पे हमने दे दिया जी, कमेंट दे देता हूँ यहाँ पे, और कैंडिडेट आईडी, ठीक है, और फर्स्ट करें वो ये है कैंडिडेट आईडी, और उसके बाद लेट्स सपोज सेंटर आईडी, सेंटर आईडी जो है वो फर्स्ट करें 786 9 ये है। तो इसको आप रन करें, पहले देखते हैं कोई एरर आता है कि नहीं। तो इसको मैं सेव करता हूँ कैंडिडेट आईडी से, ये 8098 जो भी आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, जो भी नंबर यहाँ पे दे दें, इसको सेव कर दें। पहले इनवैलिड सिंटैक्स ये एक पहले आ गया, ठीक है, एलिफ में आया ये, ठीक है। अच्छा ये जो है एलिफ है बेसिकली ये, क्योंकि इसको आना चाहिए इफ़ के नीचे, और
एल्स को भी आना चाहिए इसके नीचे। ठीक है, अब ये देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। रन करता हूँ दोबारा से। और ये यहाँ पे ये पहले तो ये आ गया ना, 10 जो है वो इसकी क्लास है, वो INT है, इसका फ्लोट है, इसका स्ट्रिंग है और इसका बूलियन डेटा टाइप है। तो फर्स्ट नंबर मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज फर्स्ट नंबर है, लेट्स सपोज 50, और सेकंड नंबर फर्स्ट करें वो है 60। एडिशन ऑफ बोथ नंबर इज़ 110 है, मल्टीप्लिकेशन ये है, और बोथ नंबर आर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये मुकम्मल हो गया। इसका भी आपने प्रिंट लेना है, लेकिन अभी एक टास्क पे रहता है, वो करके तो फिर आपने प्रिंट फाइनली एक दफ़े लेना है। ठीक है, टास्क नंबर 7 है। टास्क नंबर 7 ये है, ये भी आप पेस्ट कर लें यहाँ पे। वो कहता है जी प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न और राइट इट्स एल्गोरिथम। कहता है यहाँ जो इसको प्रिंट करवा दें पैटर्न को, यहाँ इसका एल्गोरिथम जो है वो लिख दें। तो और बीच में दिया हुआ, तो एक काम करना है हमने, तो वेरी सिंपल, इसको दोबारा से इधर आते हैं और यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट देता हूँ। ठीक है, और दरमियान में मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ वो जो हमारी स्टेटमेंट है टास्क की, फॉलोइंग पैटर्न और लिखा हुआ है एल्गोरिथम। तो मैं पैटर्न ही बना देता हूँ यहाँ पे। मेरे ख्याल में आप जैसे मर्ज़ी आप इसको कर सकते हैं, एल्गोरिथम भी कर सकते हैं, पैटर्न भी बना सकते हैं, जो आप चाहें यहाँ पे आप उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो पैटर्न बनाने के लिए हमें पैटर्न को भी यहाँ पे कॉपी करना था, सॉरी। चलें यहाँ से वैसे देख लेते हैं। पैटर्न देखें, पहली रो जो है उसके ऊपर 1 स्टार है, दूसरी रो पे 2 स्टार है, तीसरी रो पे 3 स्टार है, चौथी रो पे 4 स्टार है, तो पाँचवीं रो पे 5 स्टार होंगे, 10वीं रो पे 10 स्टार होंगे। तो ये लॉजिक समझ आ रही है। ठीक है, और ये रोज़ और कॉलम में डाटा है, तो इसका मतलब है कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट लगेगी। तो वेरी सिंपल, पहला लूप लगेगा फॉर आई इन रेंज, ठीक है, 1 से लेके 5 तक, क्योंकि 5 क्यों, एक काम वो प्रिंट करेगा। ठीक है, ये करेगा कंट्रोल। इसको मैं कॉलन साइन करता हूँ और यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ आउटर फॉर टू कंट्रोल रोज। ठीक है, और उसके बाद एक इनर फाइल बनाएं जे इन रेंज। ठीक है, अब यहाँ पे आई में देता हूँ, क्योंकि पहली रो है तो पहला स्टार, एक स्टार प्रिंट, और दूसरी रो तो दूसरा स्टार, जितने होंगे उतना हो। उसके बाद मैं यहाँ पे जनाब प्रिंट की स्टेटमेंट दे देता हूँ, प्रिंट। और प्रिंट क्या करना है, बेसिकली करना है स्टार प्रिंट, वो डबल कोट्स में आपने लिख देना है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद एंड लगाना है, एंड इक्वल टू, उसके बाद आपने ये ऐसे करके डबल कोट्स के दरमियान में स्पेस लगा के इसको ब्रैकेट बंद कर देना। इसका मतलब ये है कि आपने एक स्टार प्रिंट करना है, उसके बाद एक स्पेस प्रिंट करनी है। ठीक है, और उसी लाइन पे कर्सर जो रहेगा। ठीक है, अब जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा, आई तक वो चला जाएगा, अगर एक स्टार है तो एक प्रिंट हो जाएगा, दूसरी रो है तो 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट भी तो लगानी है ना, कि अगली लाइन में वो जाए, अगली लाइन में भी तो मूव करना है। तो प्रिंट खाली स्टेटमेंट हम लगाएंगे प्रिंट की, यहाँ पे ऐसे करके। तो अब आप देखते हैं हम कि इसको ये चलता है या नहीं, इसमें कोई एरर तो नहीं। रन करता हूँ मैं इसको, ओके। और यहाँ पे वो कह रहा है जनाब कि यार यहाँ पे मैं भूल गया, देखें कॉलन साइन यहाँ पे लगना था। और यहाँ पे बेशक आप कमेंट कर दें कि इनर लूप टू प्रिंट स्टार प्रिंट करवाने हैं आपने, तो स्टार। ठीक है, तो इसको जनाब मैं दोबारा से रन करता हूँ, देखते हैं आपको एरर आता है कि नहीं। मज़ीद यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है फर्ज करें वो है 20, सेकंड नंबर 30। तो जनाब ये देखें 1 2 3 4 स्टार प्रिंट हो गया, और इसी तरह इसका मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह। और उसने ये भी बता दिया कि बोथ नंबर आर पॉजिटिव।
ये भी उसने बता दिया। तो इसका भी आपने एक प्रिंट निकाल लेना, फाइल में जाएंगे प्रिंट निकाल लेंगे। प्लस ये है कि ये आउटपुट विंडो है, इसका भी प्रिंट निकालना है। ये सोर्स विंडो है, इसका भी प्रिंट आपने निकालना है फाइल में जाके। लेकिन इसको आपने ऊपर लिखना है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट आईडी और सेंटर आईडी लिख के फिर प्रिंट निकालना है। एक दफ़े निकालें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जितने आपको प्रैक्टिकल, मैं एक दो और करवा देता हूँ। अब अगर आप इनको देख लें वीडियोज़ को और इनकी प्रैक्टिस कर लें, तो मैं नहीं समझता है कि वहाँ पे आप 100% आप अटैम्प्ट ना कर सकें प्रैक्टिकल, ठीक है। ये आपकी हेल्प के लिए बनाए हैं, तो काइंडली इसको वीडियोज़ को देखें और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।